अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदु ओके अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना वअल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम है ना प्लूरल्स, ड्यूल और प्लूरल बनाना सीख रहे हैं। जबकि हमारी जो किताब आएगी ना, जो अभी हम बुक में आएंगे, तो उसमें पहले प्लूरल सिखाए जाएंगे, वो भी ब्रोकन प्लूरल। लेकिन हमारा काम है आपको पूरा स्ट्रक्चर एक बार दिखा देने हैं, फिर वो स्ट्रक्चर में से टुकड़े 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 करके आपको बुक में से प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आपको मालूम है इसम के अंदर आपको जेंडर देखना होता है, और क्या देखना होता है, स्टेटस देखना होता है, प्लूरैलिटी, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिक्लेंशन देखनी होती डिक्लेंशन। है ना। बार बार लोग भूल जा रहे हैं कि डिक्लेंशन क्या चीज है। डिक्लेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये डिक्लेंशन की वजह से ही अपने को मालूम पड़ता है कि नाउन सेंटेंस में काम क्या कर रहा है। वो मुदाफ है, मुदाफ इलैही है, वो फाइल है, या मफऊल है, मफऊल बिही है, या फिर वो आप समझ लीजिए ना नात मनूत में कहाँ है, वो मुनादा है, निदा का मुनादा है, क्या है, मतलब वो अपने काम कैसे दिखाएगा, अपने आखिर में चेंजेस करके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, इसको भूलना नहीं चाहिए। और ये 3 तरीके से होती है, रफा, नसब और जर। ठीक। अच्छा, डिक्लेंशन देखनी है, जेंडर देखना है, स्टेटस देखना है, और एक चीज देखनी है, प्लूरैलिटी देखनी है उससे। हाँ, और उसमें नाउन या तो सिंगुलर हो सकता है, नाउन या तो ड्यूल हो सकता है, और नाउन या तो प्लूरल हो सकता है। गौर से मेरी बात सुनिए, नाउन है ना, चाहे किसी भी तरीके का हो, नाउन कोई सा भी नाउन हो, किसी भी तरीके का, कोई भी टाइप का नाउन हो, उसको ये 4 चीजें दिखाना उसका काम है। वो जरूरी दिखाना ही है, नहीं तो आप उसको पूरा नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि कल हमने आपको एग्जांपल बताया था, ये क्या लग रहा है, हम गौर से देखेंगे, यानी ऐसे लोगों से पूछेंगे तो लोग बोल देंगे ये एक स्क्वायर है, मगर इसको बॉक्स समझने के लिए आपको इसको चारों एंगल से देखना पड़ेगा। जब चारों एंगल से देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, क्यूब है ना, मुरब्बा है। ये चारों तरफ से इसके डायमेंशंस हैं। ये चारों डायमेंशन कब दिखेंगे, जब इसके चारों फेसेस को, यानी इसके तो बहुत सारे फेस हैं, नाउन के चारों फेस, चारों शक्लें, चारों उसके जो डायमेंशन है वो आप देखेंगे, तब तो आपको पूरा पता चलेगा उसके बारे में। अगर एक ही डायमेंशन देखेंगे तो आप बोलेंगे ये क्या है, स्क्वायर है। ये आइडिया समझ में आ गया ना आप लोगों को। हर नाउन का क्या देखना है, चारों उसके डायमेंशंस देखने हैं, जरूरी है वो। और डायमेंशन वो दिखाएगा, कभी कभी वो दिखाता नहीं है, समझना पड़ता है। जैसे हाजा, अब ये अपना डिक्लेंशन का डायमेंशन दिखाएगा नहीं,
आपको समझना पड़ेगा, इसकी पोजीशन से समझना पड़ेगा। भाई तू कहाँ खड़ा है, रिकॉर्डिंग शुरू की है ना हमने, हाँ, कहाँ खड़ा है, कैसा है, तो वो हिसाब से आपको उसका ये डायमेंशन समझना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई ना सबको? जी सर। हाँ। अच्छा, प्लूरैलिटी कितने तरीके की हो सकती है? या तो नाउन या तो ब्रोकन होगा, राइट, या तो अनब्रोकन होगा। यानी प्लूरल में या हम्म ब्रोकन होगा या अनब्रोकन होगा। इसको बोलते हैं सालिम, हम्म डबल ए लिख देता हूँ, सालिम। और इसको हम्म। बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जमा, मुकस्सर। मुकद्दर। हाँ, जमा मुकस्सर। मुकस्सर, मुकस्सर। इन इंग्लिश में लिख देता हूँ ब्रोकन। अब आप हम्म लोगों का काम है, आप लोग मेरे को बताइए इसमें फर्क क्या है, क्या मतलब है ब्रोकन और अनब्रोकन। साउंड, इसको साउंड भी बोलते हैं, साउंड और ब्रोकन। इसको रेगुलर, इसको अनब्रोकन, इररेगुलर बोलते हैं, और इसको रेगुलर बोलते हैं। हम्म। आप किसी भी नाम से पुकार लीजिए, नाम से फर्क नहीं है। हमको कॉन्सेप्ट बताइए, दोनों में फर्क क्या है, ब्रोकन और अनब्रोकन। अनब्रोकन, है ना? या तो उसको साउंड लिखते हैं, हम्म। साउंड और ब्रोकन। ब्रोकन, इनमें फर्क क्या है, कौन बताएगा? सर मैं बता दूं। हाँ जी, बताइए। सर जमा जो सालिम है ना सर, ये साउंड जिसको हम कह रहे हैं, हाँ, सर इसमें जो इसम की असल हालत है ना सर, वो बरकरार रहती है। हालतें तो ये वाली है, हालत तो ये है अ, प्लूरलिटी, इनको किसमें को भी हालत बोल इस सकते जो जो हैं। इसकी स्पेलिंग बराबर, स्पेलिंग स्पेलिंग जो है ना, स्पेलिंग की हाँ, असल हालत बरकरार रहती है। बरकरार रहती है। उसके जो स्पेलिंग के अंदर जो कॉन्सोनेंट्स यूज हुए हुए ना, उनके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की जाती, यानी उसके अंदर कोई एडिशन डिलीशन नहीं होता, वो बराबर इस होती है। और ब्रोकन के अंदर क्या होता है, ब्रोकन के सर अंदर उसका एक एग्जांपल, जिस तरह किताब का किताबें था, तो वो उसकी स्पेलिंग बरकरार रही। बरकरार रही, लेकिन किताबों का कुतुब भी बनता है। उसका वो इंग्लिश का एग्जांपल देंगे, वो ब्रो आसान हो जाएगा। सर वो ब्रोकन हो जाएगा ना। हाँ, हाँ, वो वो जो ब्रोकन हो जाएगा, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं ब्रोकन हो तो इंग्लिश का एग्जांपल दीजिए। कार का क्या बन जाता है? कार्स। कार्स। ये इंग्लिश वाले एग्जांपल आसान रहते हैं, उर्दू जी जी वाले जी। ना कभी कभी मुश्किल में डाल देते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक कार का है। कार्स हो जाता है। और ब्रोकन का एग्जांपल क्या है? ब्रोकन में जिसमें इसके स्पेलिंग असली हालत में नहीं रहते, जैसे माउस का से माइस था, या और वाइफ का वाइफ क्या का बन जाता है? वाइफ, WIVES, डब्ल्यू वाइफ। आई VES, है ना, वाइफ्स बन जाता है ना, वाइफ का वाइफ्स। वाइफ बन जाता है, ठीक है ना? जी ये क्या हो रहा है, आपने क्या एकदम बेहतरीन बताया कि इसके अंदर स्पेलिंग इंटैक्ट रहती है और इसमें स्पेलिंग टूट जाती है, इसीलिए सर। इसको साउंड बोलते हैं। साउंड का मतलब आवाज नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों, साउंड का मतलब है सालिम होना, मुर्गा मुसल्लम की तरह ये मुसल्लम होता है ये, ठीक है ना? और ब्रोकन का मतलब स्पेलिंग टूट गई है, जी सर। ठीक है ना? और आजकल जो हम सीख रहे हैं वो सालिम सीख रहे हैं, और कल, कल फ्राइडे है ना, कल वो सीखेंगे, वो मुकस्सर सीखेंगे। और मुकस्सर के अंदर सीखने, ठीक है, कल उसको देखेंगे। आज हम कौन सा सीख रहे हैं, कौन से वाले सीख रहे हैं? साउंड। साउंड प्लूरल। साउंड का मतलब आवाज नहीं है, साउंड का मतलब है मजबूत, पूरा, सालिम, कंप्लीट, मुसल्लम, ठीक है ना? इंग्लिश में इसके दो मतलब होते हैं। साउंड, ही इज इन अ साउंड हेल्थ, वो अच्छी हेल्थ में है, अच्छा यानी पूरा, ठीक है ना? चलिए, अच्छा, आप लोगों को याद है, अच्छा एक ये तो टेस्ट रह गया कि अगर मुस्ली मुन लिखा हो तो ट्रांसलेट क्या करेंगे आप इसको? एक एक मुस्लिम। एक मुसलमान। मुस्लिम, एक मुसलमान। मुसलमान, एक मुसलमान मर्द। मर्द। मर्द, है ना? क्योंकि आप चार डायमेंशन देखने की आदत डालेंगे ना, एक दो तीन चार, उसमें से भी ये वाला डायमेंशन तो दिख नहीं रहा है, आपने बताया नहीं, तो आपने एक बोला है, इसका मतलब ये वाले डायमेंशन में वो इनडेफिनेट है, राइट? हाँ, एक बोलते के डेफिनेटली। साथ ही आपने उसको इंडेफिनेट बनाया, और अगर सिर्फ इतना बोलते मुसलमान मर्द, तो फिर क्या यहाँ पे अल लिखना पड़ता, राइट? हम्म जी सर। है ना? हाँ, तो आपने हम्म चारों हम्म। डायमेंशन समझ के बताया, और रफा की हालत में है ये, ठीक है ना? और फिर इसका क्या मतलब होगा? दो मुसलमान मर्द। दो मुसलमान देखिए, मर्द। भेड़ चाल मत चलिए, एक के पीछे एक मत चलिए, ज्यादा लोग मुसलमान। डुबा देंगे आपको। एक जब तक आप मुसलमान अपना मर्द दिमाग की। नहीं लगाएंगे, लोग डुबा देंगे आपको।
एक एक मुसलमान मुसलमान नसब मर्द की हालत। अगर यहाँ नसब पे की भी हालत एक मुसलमान है, ये नसब की हालत है, नसब की नसब हालत की जी हालत ये रफा की हालत है। और जर की हालत में मुसलमान मुस्लिमीन मुसली मीन मीन मिन, मिन मी नहीं मिन, मुसली मीन मुस्लिमीन मिन, ये जर की हालत। और एक मुसलमान औरत बनाना हो तो क्या लिखेंगे? मुस्लिमा मतू मुस्लिमतू मुस्लिमतुन तुन, हाँ। मुस्लिमतन और फिर यहाँ पे लिखेंगे मुस्लिमा तन तिन, तन सॉरी तन, तन सर हाँ तन तन, मुस्लिमतन, हाँ मुस्लिमतन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? मुस्लिमा मुस्लिमातिन तिन, मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। अब एक क्योंकि आप लोग अभी आगे की क्लास में आ गए ना, तो गौर कीजिए, ये जो अलिफ है ना, ये अलिफ है ना, ये स्पेलिंग के लिए लिखा हुआ है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को इसका राज पता चलना है ना, शुरू में आप लोगों ने बहुत पहले पूछा था, पता नहीं आपने किसी ने पूछा था, तो एकदम शुरू में चले जाइए, 1400 साल पहले चले जाइए, बिल्कुल शुरू में चले जाइए, 1400 साल पहले पहुंच गए सब। तो अब देखिए, मुस्लिमुन लिखने ऐसा लिखना पड़ेगा, कैसा लिखना पड़ेगा? ऐसे। अरबी को अंदर पहले जमाने में क्या था? ना हरकतें थी, ना सुकून था, याद रखिए, ना हरकतें थी, ना डॉट्स थे, सुकून नहीं, डॉट्स भी नहीं थे, मनकूत भी नहीं होती थी, और मुतहर्रिक भी नहीं होती थी, यानी उसमें हरकतें भी नहीं होती थी और डॉट भी नहीं होते थे, ये ता वाला डॉट नहीं होते थे। तो अब है ना, किसी को कैसे पता चलेगा कि कौन सी हालत में लिखा हुआ है, कौन सा रफा में है, कौन सा नसब में, कौन सा जर में, कैसे पता चलेगा? कोई आइडिया? नहीं पता चलेगा, राइट? जी सर नहीं पता चला नहीं पता चलेगा। तो उस जमाने के लोगों ने आइडिया लगाया कि देखो, रफा की हालत तो बहुत आसान है पहचानने के लिए, जर की हालत भी बहुत आसान है पहचानने के लिए, क्योंकि उसके दो ही रीजन होते हैं, या तो मुदाफ मुदाफ इलैही, और या तो फिर हरफे हरफे जर मुदाफ मुदाफ इलैही, है ना। ये हालत है ना, इसके 14-15 रीजंस होते हैं, 16 रीजंस होते हैं इसके। कौन सी हालत है ये? नसब की हालत। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, सिर्फ इसकी निशानी बदल देते हैं, इसको क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आ गई है? जी सर ये पुराने जमाने से रेमिनेंट बोलते हैं, पुराने जमाने का रेमिनेंट है, ये पुराने जमाने की चीज है, जबकि अभी इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि अभी तो हम हरकत लगा देते हैं ना। लेकिन ये पुराने जमाने से लिखते लिखते आ रहे हैं, तो लिखते लिखते जाएंगे, ठीक है ना। जी सर जी सर बात समझ में आई? जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, कुछ काम की चीज नहीं है, इंफॉर्मेशन इन द सेंस, इंफॉर्मेशन भी काम की चीज होती है। अच्छा, अब दो मुसलमान मर्द लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे? मुस्ली, रफा की हालत में मुस्ली मुस्लिमानी आनी, देखिए साउंड याद रखिए, आनी। और फिर नसब की हालत में मुस्लिमानी आईनी, मुस्लिमाइनी। और जर की हालत में क्यों मुस्लिमाइनी। अब फिर सवाल आ गया, मैं पहचानूंगा कैसे नसब में है, जर में है? तो फिर वही लॉजिक लगाइए कि जर की हालत के सिर्फ दो ही रीजन होते हैं, या तो मुदाफ मुदाफ इलैही में वो मुदाफुन इलैही होना चाहिए, यानी मालिक होना चाहिए, या तो फिर हरफ जर के बाद कोई आना चाहिए, ठीक है ना, है ना, है ना। अगर मेरे को लिखना हो मा, यानी साथ, दो मुसलमानों के साथ, तो मैं यही लिखूंगा, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, है ना। सेम, दोनों में से एक चुन लिया मैंने, मुस्लिमैनी। लेकिन ग्रामर वाला अगर मेरे से पूछेगा कि ये तो हरफ जर है, ये नाउन है, इसकी डिक्लेरेशन में कौन सी स्टेट है, कहाँ है ये, तो आप आसानी से बोल दीजिए ये जर में है। कैसे पता चला भैया ये जर में है? क्योंकि मेरे भाई इसके आगे हरफे जर लगा हुआ है। कभी कभी पोजीशन से मालूम पड़ता है कि आदमी कौन है ना। जब भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, चाहे उस डॉक्टर ने आला अपने गर्दन पे लगाया हो नहीं लगाया हो, सफेद कपड़े पहने हो नहीं पहने हो, है ना, वो टेबल के उस तरफ बैठा हुआ है, मतलब वो डॉक्टर ही होगा ना।
डॉक्टर के ऑफिस में गए हैं और वो टेबल के उस तरफ बैठा है, डॉक्टर की कुर्सी पे बैठा है, तो भाई वो डॉक्टर ही होगा ना, ठीक है ना। 99.9% वो डॉक्टर ही होगा। अब चाहे इंसानी हालतें छोड़ दीजिए, या 99.9% वो डॉक्टर ही होगा, राइट। इसी तरीके से हालतें देख के मालूम पड़ जाता। अब दो मुसलमान औरतें बोलना हो तो आनी का साउंड ऐड करना है, मुस्लिमा तानी, तानी मुस्लिमा मुस्लिमतानी तानी, तानी, तानी रफा की हालत में। ये मीम रूट का कलमा है, रूट इन द सेंस ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल का है ना, मुस्लिम के है ना, मुस्लिम उनका, ये भी ओरिजिनल है, राइट। लाम भी ओरिजिनल है, मीम भी ओरिजिनल है। अब हमने एक रूल सिखाया था आपको, जब ज्यादा अल्फाबेट किसी भी वर्ड के साथ जुड़ जाते हैं तो मोर अल्फाबेट मोर मीनिंग। ज्यादा अल्फाबेट अपने साथ क्या लेके आते हैं, ज्यादा मायने लेके आते हैं ना, ज्यादा मीनिंग लेके आते हैं। अब इनसे पूछते हैं, हाँ भाई ता साहब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो बोलेगा मैं ता साहब नहीं हूँ, ता बहन हूँ, है ना। जी क्या सर। बोलेगा, मैं ता साहब नहीं हूँ, मैं ता बहन हूँ। मैं तो बता रहा हूँ या बता रही हूँ कि पीछे औरत है। इसको बोलते हैं ता तानी सी। जैसे ये वाला ता है ना, इसको जब खोल देंगे तो ये ऐसा हो जाता है ना। जब स्टार्टिंग में लिखते हैं तो ऐसा होता है, बीच में लिखते हैं तो ऐसा होता है, और आखिर में लिखते हैं तो ऐसा होता है। और असल में इसकी शक्ल ऐसी होती है, बिना किसी के, यानी अनटच, है ना, जी सर। है ना। ये तो शक्लें हैं इस ता की, है ना। तो वो बोलेगा मैं तानी सी हूँ। क्या बोलेगा, मैं तानी सी हूँ। और ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा मैं ड्यूल की निशानी हूँ। और नून क्या बोलेगा, मैं आया हूँ मुसन्ना हूँ, मैं मुसन्ना का नून हूँ। और आपको मालूम है नून हैवी होता है, और नून क्योंकि हैवी होता है तो है ना, इसको मुदाफ इलेही के अंदर जब ये मुदाफ बनेगा ना, पोजेशन बनेगा, तब इसको ड्रॉप कर देंगे क्योंकि हैवी है। अच्छा, अभी दो मुसलमान औरतें लिखना हो तो मुस्लिमा, तैनी मुस्लिमा, मतैनी मुस्लिमा तैनी। और जर की हालत में मुस्लिमा मतैनी ये कहाँ पे नुक्ते लग गए, मुस्लिमा तई नहीं, ठीक है ना। हाँ, बात समझ में आ गई है आप लोगों को, जी सर। कोई दो राय नहीं है ना। आसान है, आनी आईनी, आनी और आईनी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अभी एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को, रखनी ही पड़ेगी याद। यहाँ पे है ना रफा की निशानी, तनवीन तनवीन तो इसको भी बोलते हैं, दम्मा दम्मा की तनवीन, है ना, दम्मा की तनवीन, जो भी बोलना। और यहाँ पे नसब की निशानी फतहतैन या फतह की तनवीन, कसरतैन जर की निशानी, है ना। निशानियां बतानी पड़ती है ना हमको, निशानियां बतानी पड़ती। इसमें कौन सी निशानी है मुस्लिमा तुन के अंदर, बोलिए। दम्मा तैन, क्यों डरना है, दम्मा तैन, यहाँ पे फतह तैन और यहाँ पे कसरतैन। ये सिंगुलर की बात हो गई, सिंगुलर मेल और सिंगुलर फीमेल, मुज़क्कर और मुअन्नस, वाहिद वाहिद। अब फीमेल की इसकी बात करते हैं, क्या नाम है इसका, मुसन्ना की। अब इसके अंदर मुज़क्कर मुसन्ना के अंदर तो निशानी बोलनी पड़ेगी अपने को। तो याद रखिए, ये जो अलिफ है ना, ये रफा की निशानी है। ये जो या है ना, ये नसब की निशानी भी है, और या जर की निशानी भी है। और यहाँ पे भी वही है, अलिफ और या और ठीक है ना। तो इसीलिए हमने ना कल ढूंढ रहे थे, आंखों के सामने था, मिला नहीं, और फिर ये रही वो शीट। सॉरी, ये तो अभी बाद में करेंगे, सॉरी। अरे इतना फास्ट है, एक मिनट भाई, ये वाली शीट है, ये हमने आपको भेज रखी है, अब इस पे ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। देखिए, यूजुअली तो दम्मतैन या दम्मा निशानी होती है, राइट। सही है जी सर। यूजुअली दम्मतैन या दम्मा निशानी होगी, है ना। फतहतैन या फतह, कसरतैन या
कसरा कसरा। स्पेशल 5 वो 5 स्पेशल नाउन होते हैं ना, जी अबुन, अखुन, हामुन, फमुन और जू इल्मिन। एक्चुअली वो जू कभी भी मुदाफ इलैहि के साथ आता है, कॉम्बिनेशन में आता है, तो वो उसमें वाव होगी रफा की निशानी, हाँ और अलिफ होगा नसब की निशानी, और या होगी जर की जर निशानी। की। अब ड्यूल में हमने अभी देखा, ड्यूल के अंदर अलिफ रफा की निशानी, या नसब की निशानी, नसब। और या जर की निशानी। जर की। अब मेल प्लूरल देखेंगे और फीमेल प्लूरल देखेंगे, तो उसकी निशानियां यहाँ लिखी हैं, अभी देखेंगे। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है वो। ये अभी शुरू करते हैं अब, ठीक है। अब आप लोग अनम्यूट हो जाइए, रैंडमली यहाँ पे देख लीजिए। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई वो नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, खाली साउंड लगाना है। कहाँ है वो, ये वाला, क्यों चेंज नहीं हो रहा है। हो गया, हाँ हो गया, एक मिनट। ठीक है, देखिए मुस्लिम उनके आगे कौन सा साउंड लगाया हमने, आनी आनी, तो वो क्या बन गया, मुस्ली मानी मानी। अभी इसी मुस्लिम उन के आगे ऊना का साउंड लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा। बस कौन सा साउंड लगाना है, जो भी ऊना। आखिरी अल्फाबेट होगा उसके ऊपर दम्मा दीजिए, वाव लगाइए और ऊना का साउंड पूरा लगा लीजिए, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल हो जाए। साउंड प्लूरल बन जाएगा। कैसा प्लूरल, साउंड प्लूरल। क्यों साउंड है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी मीम है, यहाँ पे भी मीम है, यहाँ पे भी मीम है, यहाँ पे भी सीन है, यहाँ पे भी सीन है, यहाँ पे भी सीन है, लाम है, लाम है, लाम है, मीम है, मीम है और मीम है, और जो ये ऐड हुआ भाई ये तो साउंड है। जैसे कार के लिए कार्स, कार्स लगाया था ना एस, ये वैसे ही एक एडिशन है, राइट, है ना। तो मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मेरी बहन मूना, है ना, सिंगुलर, ड्यूल और प्लूरल। पहले ऐसे करके देखते हैं, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, हाँ मुस्लिमूना। कैफिरुन, यहाँ पे क्या आएगा, काफी, और यहाँ पे काफी, आसान है भाई, काफी रून। फासिकुन, फासिकानी and फासिकूना। मोमिनुन, एक मिनट से खाली यही लाइन चलनी है, सिर्फ यही लाइन। मोमिनुन, मोमिनानी और मोमिनूना। यहाँ पे आनी का साउंड है, यहाँ पे ऊना। मैं ज्यादा खींच रहा हूँ, आप तो समझने के लिए समझदार हैं। ऊना, है ना। मुहंदिसुन, मुहंदी, सानी, मुहंदी। वाह भाई वाह, ये तो आसान है, इससे आसान तो कभी देखा ही नहीं है, ठीक है ना। अभी देखेंगे मुदर्रिसुन, मुदर्री सूना, ठीक है ना, आसान है ना। और अगर उसका ये एक्यूजिटिव केस बनाना हो, यानी नसब की हालत में बनाना हो, तो आईनी का साउंड ऐड करना है। कौन सा साउंड ऐड करना है, सॉरी ईना, सॉरी ईन, आईनी तो यहाँ पे ईना का साउंड ऐड करना है। कौन सा साउंड ऐड करना है, ईना, सॉरी यहाँ पे ईना, यहाँ पे आईनी है, यहाँ पे ईना है, ईना। तो मुस्लिमन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना, बस ये दो ही तो याद रखने हैं। तीसरा तो वो सेम ही है, ये तो सेम ही होता है, याद तो दो ही रखने हैं, आनी, आईनी, ऊना, ईना। कितना आसान है, आनी, आईनी, ऊना, ईना, आनी, आईनी, ऊना, ईना। मुदर्रिस, मुदर्रिस, मुदर्रिसानी, मुदर्रिसुन, सॉरी मुदर्रिसुन, देखिए ना, मुदर्रिसुन यहाँ पे मुदर्री सानी, यहाँ पे मुदर्री सूना, और यहाँ पे मुदर्री सन, मुदर्री सैनी, और मुदर्री ईना। ईना, ईना का साउंड याद रखिए, मुदर्री
सीना, ईना, बस उसके आखिरी को पकड़ के उसके आगे कसरा लगा के और ईना बना देना है। काफिरुन, काफी, रानी रानी, और यहाँ पे काफी काफी रूम रूना, और यहाँ पे काफी रन, यहाँ पे काफी रईनी, रईनी, आईनी, आईनी का साउंड लगाना है। काफी रई, सॉरी, काफी रईनी, और काफी रीना, यहाँ पे आ जाएगा काफी रीना। और ये तो सेम है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या मुश्किल है, तो सेम है। सही है। जी सर। मिनट थोड़ा सा काम करते हैं, फिर प्लूरल में फीमेल में आएंगे। फीमेल अगर आपको बाय चांस अगर भूल भी जाएं तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन भूलना नहीं है फीमेल को, वो भी आएगा कुरान के अंदर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप भूल ही जाएं बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि ये वाले जरूर याद रखें, ठीक है ना। फासिक करते हैं, फासिक, ये इजी वाले हैं इसके लिए। फासी, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फासी फासिकुन फासिकुन, कौन, उसका प्लूरल बनाएंगे, यानी इसके अंदर आनी ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, फासिकानी, फासिकानी। और इसमें, हाँ देखिए, इसमें ऐड करना है ऊना, हाँ इसके अंदर ऐड नहीं करना है, इसमें ऐड करना है हर एक चीज। फिर से बताता हूँ, देखिए सिंगुलर से ड्यूल बनता है और सिंगुलर से ही प्लूरल बनेगा, ठीक है ना। हाँ, तो सिंगुलर में ऊना ऐड कर दीजिए तो क्या बनेगा, फासी, ये फा आ गया, सी और कू और ना, फासी कूना, फासी कूना। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फासिकन, फासी कन लिखना पड़ेगा ना सिस्टर, सिंगुलर है ना, या है ना। हाँ, और फिर दो बनाने हो, दो फासिक नसब की हालत में, फासी फासिकैनी, आईनी, आईनी, हाँ आईनी, कई और नी, फासी कई, और फासी सिकीना, ईना, फासी की ना। और यहाँ पे तो सेम है, फासी की ना, फासी की ना, बस यहीं पे क्या, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फासी किन, है ना। जी सर। सही है ना, जी सर। जी बात समझ में आ गई है। अब हाथ उठाने पड़ेंगे आप लोगों को, बस हाथ उठा के बोलना है और कुछ नहीं करना है। जी, हाथ उठा लिया आप लोगों ने, किसी ने नहीं, हाँ उठा लिया। 9098। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। एक मिनट ना सिस्टम में लिख लूं, फिर आप बनाइएगा, पहले मेरे को लिखने हाँ, दीजिए, नहीं तो फिर है ना मेरी ठीक है। मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग में। हाँ मुदर्रिसुन, जी, अब आपको है ना ये बनाना है, ये बनाना है, ये पूरे 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 6 के 6, मतलब 3 और 3 6 ठीक और है, 3 9 बनाने हैं ना, 9 ठीक है। बनाने, 9 बनाने जी। पहले ऐसे तो चलिए, सिंगुलर सिंगुलर बनाइए, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन, फिर मुदर्रिसन, और फिर मुदर्रिसिन, पहले यहाँ पे क्या आएगा, मुदर्री, सन, हाँ मुदर्रिसन, और यहाँ पे क्या आएगा, मुदर्री सिन। सिन। और दो मुदर्रिस के बारे में क्या ख्याल है आपका, तो मुदर्री दो मुदर्रिस मुदर्रिसानी, सानी, और इधर हो जाएगा ये रफा की नहीं, नसब की सईनी, सैनी, और और इधर जर की हालत में में भी सईनी। सैनी। और फिर यही जब प्लूरल बनेगा, मुदर्री तो मुदर्रिसूना, सूना, और यहाँ पे सीना, सीना, और यहाँ मुदर्रिसीना, पे और इधर भी मुदर्रिसीना। सीना। आसान है ना सिस्टर, जी, है ना, कल याद रह मैंने जाएगा। सर आपको भेजा था तो मगर मैं यहाँ पे मैंने लिख लिया था जमा का कॉलम, लेकिन आई गॉट स्टक, फिर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, मुझे नहीं समझ आ रहा था क्योंकि हमने किया नहीं था कल क्लास में, तो है ना, मैंने वो बात समझ फिर में आ हाँ। गई ना आपको, आज आ गई ना, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 इसको है जी। ना स्टेप बाय स्टेप लर्निंग बोलते हैं, एक साथ कभी भी किसी को भी, आप भी जब सिखाने वाले बन जाएंगे ना इंशाल्लाह, आप तो हैं सिखाने वाले, औरतें हैं ना बाय डिफॉल्ट सिखाने वाली, माएँ जो होती है ना बाय डिफॉल्ट सिखाने वाली होती हैं। आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, या तो ऑलरेडी सिखा दिया होगा अपने पोते पोतियों को, आई डोंट नो, सिखाने वाली होती हैं। तो आप लोग है ना ये याद रखिए, स्टेप बाय स्टेप सिखाना होता है। हर एक चीज अगर एक ही दिन में ठूस देंगे ना, वो भाग जाएगा, उल्टी हो जाएगी उसको, ठीक है ना। चलिए ना, 9142। जी सर।
अच्छा, ये जो अलिफ है हमने आपको क्या बताया था किस चीज की निशानी होती है, यून की। और ये वाव किस चीज की निशानी होती है, मेल प्लूरल्स की, है ना। वर्ब में भी यही कहानी थी और यहाँ पे भी यही कहानी है, बस ये छोटी सी बात याद रखना, मेल प्लूरल की निशानी होती है, ये शॉर्टकट है, कल बताना भूल गए थे, काफिर बनाते काफिरुन। जी ये सर। आसान है लिखने के लिए, बाकी ऐसा नहीं है, मुंह पे चढ़े हुए हैं इसके लिए, और ये कुरान में भी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं काफिरुन। जी, अब जी इसका सर। सिंगुलर काफ, एक्यूजिटिव केस में काफी रन। बनाइए नसब की, काफी 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 रन। रन, और यहाँ पे क्या बनेगा, काफी, क्या बनेगा, काफी जी, रिन, काफी रिन। काफी जेर। रिन। अच्छा, आवाज जी। नहीं आ रही थी अब। अच्छा, दो काफिरों के बारे में क्या ख्याल है आपके, काफी रानी। रानी, और यहाँ पे क्या बनेगा, काफी काफी रईनी। रईनी। रईनी, हाँ सही है ना, और यहाँ पे क्या बनेगा, काफी रईनी, सेम बनेगा ना, जी सर बिल्कुल। है ना सर, ये जी दोनों सर सेम बिल्कुल होते सही। हैं। जी पहचानेंगे सर। कैसे भाई, वही दोनों लगाएंगे शर्तें, अगर दोनों में से कोई शर्त लग गई जर की तो ठीक है, जर में है, नहीं तो नसब में है। अच्छा, और यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा आपको, काफी काफी रोना। ऊना, काफी रूना, काफी, काफी रूना, और यहाँ पे काफी रीना। काफी रीना। रीना, काफी, रीना। काफी रीना, और यहाँ पे सेम काफी। रीना। बात समझ में आ गई है सर आप लोगों को, नून पे जबर है सर नीचे। है ना, आसान है, इसमें कोई बहुत, मैं बताया था ना, वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। जी सर। हाँ, अच्छा, और आपके बाद कौन है, आपके बाद कौन है, ट्रिपल, क्या नंबर है, 5566, जी सर। 5566, एक मिनट मैं लिख लूँ सिस्टर, फिर आप जी सर। बोलिएगा, ठीक है ना, पहले मेरे को लिखने दीजिए, हाँ। जी सर। हाँ, आपको थोड़ा मुश्किल देते हैं, हाँ, शादी, शादी ये खूना। क्या लिखा हुआ है सिस्टर, शादी शादी खूना मतलब, मतलब सच्चे मर्द बहुत ज्यादा, जमा में। वो दो से ज्यादा है ना, जी। जमा में, है ना। अब आपको इसका यहाँ पे बताइए, सिंगुलर एक सच्चा मर्द बताइए, शादी खुन। सादिकुन, और फिर यहाँ पे शादी शादी खन, अलिफ के कन, साथ। और जर में शादी खिन। किन, और दो सच्चे मर्द रफा में शादी खानी। आनी, और यहाँ पे शादी शादी खैनी। कैनी, और यहाँ पे शादी स्वादी खैनी। शादी खैनी। कैनी, और ये तो लिखा हुआ ही है यहाँ पे नसब की हालत में शादी खीना। कैना, और यहाँ पे शादी खीना। स्वादिकीना। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया सिस्टर, बहुत अच्छा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई हुई है, बहुत अच्छा जी जजाकल्लाह है। बताने जजाकल्लाह का मतलब खैर। यह है कि किसी भी डब्बे का कहीं का भी आपको मिल जाए, अगर ये मिल गया तो ये सारे मिल जाएंगे आपको, कोई भी एक मिल जाए इन 9 में से, आप पूरे के पूरे 9 बनाने की ताकत रखते हैं। रखते हैं। सबको बात समझ में आ गई है। जी सर। सर एक चीज, इसमें ये जो नसब और जर है, इसमें नून के नीचे जेर है ना, इसमें या मुझे नजर नहीं आ रही या लिखी भी नहीं है शायद। कहाँ पे सर, नसब और जर में, मसन्ना में हाँ यहाँ ये। पे जेर है, आनी, हाँ, नून के नीचे जेर है ना सर। हाँ हाँ है, यहाँ दिख नहीं रही है सर, है वैसे। हाँ ये है, वो थोड़ा ये मिट गई है, पता नहीं क्या हो गया जी जी है जी। यहाँ पे है, मुस्लिम आई है, ये है, ठीक। ठीक है, दूसरी जगह जी सर। लिखी है कि नहीं है, अब मिट गई, ये है वो लाइन के साथ मिक्स हो गई है सर, ठीक सर। है ना, सर। वो लाइन के साथ। अच्छा, आप लोगों को आइडिया समझ में आया, अगर कोई भी एक मिल जाएगा ना आपको, कोई भी एक इन 9 में से कोई भी एक, 9 भी नहीं, 9 9 18 में से कोई भी एक मिल जाएगा, अभी तो फीमेल देखा नहीं ना, मगर 18 में से कोई भी एक मिल जाए तो आप पूरे 18 बनाने की ताकत आ गई है आप में, ऐसे ही है ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। हाँ, 331। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अब यहाँ पे लिखते हैं, हाँ सिस्टर आपके लिए लिखते हैं, पता नहीं लिख दिया कि नहीं, ठीक है फिर से लिख देते हैं, री मुशरिकानी, ठीक है ना, मुशरिकानी का मतलब, मशरिकानी। मुशरिक यानी शिरक करने वाला सिर्फ या करने वाली, वाला। वाले तो जी ये सर। वाला है, कितने हैं ये वाले,
सिंगुलर प्लूरल से ड्यूअल से। हाँ, कितने? दो है ना, ये दो जी सर। करने वाले। तो अब आप यहाँ पे बनाइए, इसका सिंगुलर बना सकती हैं आप। ये क्या है सिंगुलर? मुशरिकुन। मुशरिकुन। और यहाँ पे क्या बनेगा? मुशरिकन। और यहाँ पे क्या बनेगा? मुशरिकिन। यहाँ पे मुशरिकानी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या बनेगा? मुशरिकाइनी। और यहाँ पे क्या बनेगा? मुशरिकाइनी। प्लूरल क्या बनेगा? मुशरिकूना। माशाल्लाह। और यहाँ पे नसब में मुशरिकाइनी। नसब में मुशरिकाइनी। नहीं ना, ईना का साउंड लगाना ना सिस्टर, मुशरिकीना। है ना। ये आपको होमवर्क है, करना ही है सिस्टर। मुशरिकीना। और यहाँ पे क्या बनेगा? मुशरिकीना। ऊना ईना। ईना। ऊना ईना। आनी आईनी। जी ऊना ईना आनी आईनी। ऊना ईना आनी आईनी। आईनी। ठीक है ना? हाँ, कुछ भी बड़ा याद नहीं रखना है। ऊना ईना आनी आईनी। मेरे को लगता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, राइट? आ गया ना? जी सर। जी है सर। ना। अब देखिए फीमेल में क्या होगा। फीमेल का ये तो हमको ड्यूल तो मालूम है। फीमेल का प्लूरल बनाने के लिए ना आतुन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? मुस्लिमातुन। ये जो ता है ना, इसको वापस इस्तेमाल करते हैं। फिर ये ताव तानुसी नहीं बचेगा, लेकिन इसको याद रखना है, मुस्लिमातुन करना पड़ेगा। हाँ, आतुन का साउंड ऐड करना पड़ेगा। कौन सा? आतुन। फिर आतिन आतिन, ये दोनों तो सेम है। और फिर यहाँ पे जो निशानी होगी वो दम्मा तैन हो जाएगी, और यहाँ पे कसरतैन, और ये कसरतैन निशानी बन जाएगी। नॉर्मल निशानियां बन जाएगी। किसकी? रफा की निशानी दम्मा तैन, फतह तैन, कसरतैन जो है वो नसब की निशानी हो जाएगी, और कसरतैन जो हो जाएगी वो जर की निशानी भी बन जाएगी। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन। उर्दू वाले क्या करते हैं? बहुत सारी मुसलमान औरतों को क्या बोलेंगे? मुस्लिमात, ऐसे ही बोलते हैं ना? जी जी सर। है ना? हाँ, तो ये वही है ना? ये वही है, और कुछ भी खास नहीं है। क्या करेंगे वो लोग? बहुत सारी औरतों को क्या बोलेंगे? मुस्लिमात। ठीक है ना? अब फिर से हाथ उठाइए और फिर से हम देखेंगे आखिरी। अच्छा, आप लोगों ने उठा रखे हैं हाथ। 8935 अब सारे करने हैं। वहां पे आत लगाना है, सिर्फ क्या लगाना है? आत। ठीक है ना सिस्टर? काजिब। काफिर। काजिब 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 का मतलब झूठ बोलने वाला। कौन झूठ नहीं काजिब। बोलने वाला? मर्द। जी। काजिब। काजिबुन। ये काफ कैसा बनता है? काजिबुन। यहाँ पे क्या काजिबुन। आएगा? काजिबन। काजिबिन। काजिबिन। है ना? और यहाँ पे क्या आएगा? काजी। काजिबानी। काजिबैनी। काजिबैनी। और यहाँ पे क्या आएगा? काजी। काजिबूना। का, काज माशाल्लाह। काजिबीना। 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 ये आदमी का हो गया। और यहाँ पे बनाइए, फीमेल बनाइए। काजिबतु। बतुन। बतुन। हाँ, काजिबतुन। 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 काजिबतिन। ना, सॉरी। काजिबतन। बतन। काजिबतिन। तिन। और दो काजिब औरतें तो काजिबा। काजिबतानी। हाँ, काजिबतैनी। तैनी। काजिबतैनी। तैनी। अब बहुत सारी झूठ झूठ बोलने वाली औरतें तो काजी सॉरी। बा काजिबतुन। बातुन। बतुन नहीं, बातुन। बातुन। बातुन जी। काजीबतुन काजिबातुन। तो ऊपर पहुंच जाएगा। जी हाँ, ऊपर हो गया हाँ। काजीबतुन बोलते ही ऊपर पहुंच जाएंगे ना। काजीबातुन। है ना? और फिर काजिबातुन। यहाँ, और यहाँ पे काजी, काजिबातिन। और यहाँ पे काजी। बातिन। आसान काजिबातिन। है ना? आसान है ना सिस्टर? ये आसान है, बहुत जी आसान जी। है। ठीक है ना? ये जो फीमेल जेंडर है ना, ऑलरेडी कुरान में कम इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? हाँ, तो इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला ज्यादा इस्तेमाल हो गई, ये वाले। ठीक है ना? तो बड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेल जेंडर ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन देखिए याद तो सभी करना है अपने को, कोई चारा नहीं है उसमें। 143 कौन सा नंबर था आपका? 1431 बिस्मिल्लाह। जी जी, सर, अस्सलाम वालेकुम। 1431 आप किसका करेंगे? नाजी हुन का करें। नाजी हुन, सक्सेसफुल। नाजिहुन, नाजिहन, हन। नाजिहिन, हाँ, यहाँ पे नाजिहानी, नाजिहैनी, नाजिहैनी, जी। नाजिहुना, नाजिहीना, नाजिहीना,
फीमेल में नाजिहतुन, नाजिहतन, नाजिहतिन, नाजिहतानी, नाजिहतैनी, नाजिहतैनी, नाजिहातुन, नाजिहातिन, नाजिहातिन। नाजिहातिन। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया सिस्टर आपने, बहुत अच्छा। 2520। जी सर। अच्छा, आप फिर से मुस्लिम उनका कीजिए अभी। मुस्लिमुन, मुस्लिमंत, मुस्लिमिन, जी। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ईना, माशाल्लाह। और यहाँ पे मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, तीन। मुस्लिमतानी, जी। मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। माशाल्लाह, मुस्लिमातिन। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब किसी को आप में से कोई एक है जिनको समझ में नहीं आया क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? एनीबडी? 5234 आप है क्या? नंबर जी सर। 5234 है ना? 5234 है। जी सर। मुस्लिमुन, काफिरुन, मुहंदिसुन, फासिकुन। फासिक कीजिए। जी सर। भूल गया, चलो वापस से ले लेंगे। फासिकुन, फासिकुन। मैंने कहा ना, फासिकुन, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। फासिकुन। जी, फासिकुन। फासिकुन, फासिखन, फासिखिन, माशाल्लाह। फासिखानी, फासिखैनी, फासिखैनी, फासिखूना, फासिखीना, फासिखीना, फासिखतुन, फासिखतन, फासिखतिन, फासिखतानी, फासिखतैनी, फासिखतैनी, फासिखातुन, फासिखातिन, फासिखातिन। फासिकातिन कौन सा? माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया। ये भूल गया ये। कौन सा सर? नहीं नहीं, मैं नंबर भूल गया बीच में। ठीक है। हाँ, माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया सर आपने। 530। जी सर। हाँ, मैं आपका नंबर भूल गया था सिस्टर। 530। अच्छा, मुदर्रिस का कर दीजिए, मुदर्रिस। जी सर। हाँ, मुदर्रिस। सुन। जी। मुदर्रिसुन, मुदर्रिसन, मुदर्रिसिन, जी। मुदर्रिसानी, मुदर्रिसैनी, मुदर्रिसैनी, आवाज कट रही है आपकी जी। मुदर्रिसूना, हाँ। मुदर्रिसीना, मुदर्रिसीना, अच्छा, फीमेल मुदर्रिस। मुदर्रिसतुन, मुदर्रिसतन, मुदर्रिसतिन, माशाल्लाह। मुदर्रिसतानी, मुदर्रिसतैनी, मुदर्रिसतैनी, माशाल्लाह। मुदर्रिसातुन, मुदर्रिसातिन, मुदर्रिसातिन। मुदर्रिसातिन। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया। आप मेरे को बताइए, दो मुदर्रिस मर्द, दो मर्द टीचर रफा की हालत में। मुदर्रिसान, मुदर्रिसान है ना, और बहुत सारे मुदर्रिस रफा की हालत में। मुदर्रिसून। मुदर्रिसूना। ऐसा आप में से कोई है जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया मेरे भाइयों मेरी बहनों? एनीबडी? यहाँ पे हमने आपके लिए बना दिया है। ये तीरों पे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। लोग परेशान हो जाते हैं कि देखिए, सिंगुलर है, सिंगुलर से ड्यूल बनता है, फिर प्लूरल किससे बनता है? सिंगुलर से ड्यूल सिंगुलर से बनाया ही जा सकता? बनेगा, सिंगुलर से बनेगा। हाँ, सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, इसके अंदर वो ऊना जोड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसके अंदर ऊना जोड़ना है। ठीक है ना? हाँ, ये गलती अगर आपने सुधार ली, सब कुछ सही आ जाएगा। और ये जो है ना, ये जो प्लूरल होते हैं ना, ये सबके बन जाएंगे क्या? सारे नाउन के ऐसे ही बनेंगे? तो याद रखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कम नाउन होते हैं जिनके साउंड प्लूरल होते हैं। ज्यादा नाउनों के कैसे होते हैं? ब्रोकन प्लूरल होते हैं। बहुत कम नाउन होते हैं कंपैरेटिवली जिनके साउंड प्लूरल होते हैं। ज्यादा नाउन कैसे होते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों? जिनके
बोलिए वो ब्रोकन प्लूरल ब्रोकन होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है ना। सर आप जरा फीमेल का एक बार रिपीट कर देंगे, वो थर्ड फीमेल का मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, फीमेल। बोलिए बोलिए, फीमेल में क्या ये आतुन, हाँ जी जी, वो जैसे मुदर्रिस, जैसे मुदर्रिसतन, मुदर्रिसतुन, मुदर्रिसतन, मुदर्रिसतिन, फिर मुदर्रिस तानी, तानी, मुदर्रिसा तैनी, तैनी, और फिर मुदर्रिसा तैनी, और फिर जर में, यहाँ जर में मैं हाँ ये यहाँ पे कसरा लगा हुआ है, वो पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है लगा हुआ, लेकिन जी। मुदर्रिस मुदर्रिसातुन, मुदर्रिसातुन, मुदर्रिसातिन, और तिन, फिर मुदर्रिसातिन, आती आती लगाना है, आतिन। अच्छा ठीक है, आत 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 लगाना है, और ये तुन और तुन और तिन लगाना है, ठीक ठीक है, है ना, ठीक है, ठीक ठीक है। है ना। हाँ, और फिर यही जो चीज है ना, यहाँ पे हमने लिख के दे दी आपको, फिर से भेज देंगे आप लोगों के लिए, कि जैसे आप लोग यहाँ देखेंगे ना, नाउन की निशानियां हैं, तो देखिए ये तो प्लूरल मेल के अंदर ये वाव आएगा, और फिर या आएगा और या आएगा, ठीक है ना। मुदर्रिसूना, मुदर्रिसीना, मुदर्रिईना, सीना, है ना, ई हम्म ई ई या पे निशानी। फीमेल के अंदर निशानी बन सकता है, एक ही स्पेशल कैरेक्टर है, एक ही स्पेशल जगह है जहाँ पे ये कसरा तैन किसकी निशानी बन रहा है, नसब की निशानी बन रहा है। छोटी सी पॉइंट याद रखने की है, बाकी सब जगह तो फतह फतह ही है, या तो ठीक है, याद से तो निपट लेंगे। कसरतैन जो है ना, वो हर जगह जर की निशानी है, ठीक है ना। बस यहीं पे एक बार फीमेल प्लूरल के अंदर किसकी निशानी है, किसकी और नसब भी की भी, निशानी, नसब की भी नसब की निशानी भी है, निशानी है। निसब की। अब ब्रोकन प्लूरल तो आसान होते हैं, उसमें सिंगल दम्मा लगता है, दम्मा फतह और कसरा, उनमें कोई टेंशन नहीं है। और ये वाले अपने मालूम है, ये वाले तो वही है, नॉन डिक्लाइनेबल है ना, फातिमा तू, फातिमा ता, फातिमा ता, आयशा तू, आयशा ता, आयशा तू, ममनुआ मिना सर्फ। ये कल सीखेंगे, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा कल सीखेंगे, और उसमें कोई निशानियों में टेंशन नहीं है, दम्मा ही है, फतह ही है और कसरा ही है, जो नॉर्मल निशानी है वही है, ठीक है ना। चलिए, अभी प्रैक्टिस करने के टाइम वापस आ गया, फिर से प्रैक्टिस करते हैं, हाँ? और यहाँ पे करेंगे। अब ये ऊना ऊना के सबके साउंड निकाल दिए हमने, अब आप लोगों को रैंडमली बोल देना है, मगर देखिए भेड़ चाल मत चलिए, अपने दिमाग से बोलिए, फॉलो मत कीजिए किसी को, ज्यादा लोग है ना डुबा ही देंगे पक्की बात याद रखिए, ठीक है ना। काफिर को करते हैं, बहुत बार इस्तेमाल होता है कुरान में, काफिरुन। चलिए, हम जहाँ पे हाथ रखेंगे वहां पे बताना है काफिरुन, अब लाइन से नहीं चलेंगे, ठीक है। काफिरुन, यहाँ पे बताइए, बहुत सारी काफिर औरतें रफा की हालत में, काफिरातुन, माशाल्लाह, और भी लोग बोलिए। काफिरातुन, हाँ, काफिरातुन, काफिरातुन, है ना, काफिरातुन, ठीक है ना, इसको टिक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे बोलिए, काफिरुन का क्या बन जाएगा, सिंगल, काफिरन, काफिरिन, काफिर, काफिरतुन, नहीं, काफिरिन, रिन रिन सिंगुलर है ना, काफिरिन, है ना, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, मुफरद है ना, सिंगुलर, काफिरिन, काफिरिन। दो काफिर मर्द इस वाली हालत में, यानी नसब में, एक्यूजिटिव केस में, काफिरैन, काफिरैन, काफी रईनी, बहुत सारे काफिर मर्द, यानी रफा की हालत, और यहाँ पे काफिरानी, रानी, काफी रानी, और यहाँ पे काफी रन, और एक सिंगुलर, यानी काफिर काफिरातुन, औरत, काफी रातुन नहीं बोलना है, रा नहीं घसीटना है, काफी रतुन, रा घसीटते के साथ ही नीचे ले आएंगे आप, है ना, है ना, काफी रतुन। हाँ, और यहाँ पे क्या आएगा,
काफिरातिन रातिन, और यहाँ पे भी रातिन। काफिरातिन अच्छा, जनरल जेनिटिव हालत में उसका जर में या खफ्दी, खफ्दी भी बोलते हैं जर को, यहाँ पे हमने लिख दिया आपके लिए काफिरतिन, और यहाँ पे काफिरा तन, और काफिर को कहाँ पे लाएंगे? यहाँ पे लाएंगे जर की हालत में, खफ्दी हालत में। क्या मतलब होगा? ईना, ईना, यहाँ पे ईना का साउंड है ना, ईना, काफी। और यहाँ पे भी काफी रीना, और यहाँ पे रईनी, रईनी, दो काफिर। हाँ, ठीक है। अच्छा, दो काफिर औरतें ड्यूल हालत में, काफिरतानी आनी, तानी, माशाल्लाह। अब यही बच्चा है, काफिरा तैनी, और यहाँ पे भी काफिरा तैनी। हाँ, अब ये आप लोगों को कॉन्फिडेंटली जब आ जाएगा ना, तो अब ये होमवर्क कैसे करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा। यहाँ तक तो हमने आपको हाथ पकड़ के चला रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल बच्चों की तरह। यहाँ पे उसकी निशानी भी लिख दी है ना, एक बार समझने के लिए। फिर वो निशानी को हल्का कर दिया है, ताकि अब आप थोड़ा अपने याद ध्यानी से लिख दीजिए। और फिर यहाँ पे बिल्कुल भी निशानियां नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल अपने अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने सोच से, समझ से, अपने दिमाग से लिखना है। ठीक है, हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। जी सर, इंशाल्लाह। जी सर। हाँ हाँ, इंशाल्लाह ताला। एक एक कर लेते हैं, फिर हम हो जाएगा आज की क्लास में। और कुछ है नहीं। रासिबुन, रासिब बोलते हैं वो जो पास हो गया, सक्सेसफुल हो गया, रासिबुन। जी, रासिबुन। तो यहाँ पे क्या बनेगा? दो रासिबों को, दो दो सक्सेसफुल मर्दों के लिए रासी पानी, पानी, और यहाँ पे रासी बूना, और यहाँ पे क्या बनेगा? रासी बन, बन, बन। नहीं नहीं सिस्टर, एक मिनट, ठंड ठंड रखिए, आहिस्ता चलिए। राशि बन, और यहाँ पे क्या बनेगा? राशि बैनी, और यहाँ पे क्या बनेगा? राशि बीना। क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या बनेगा? राशि बिन, बिन, और यहाँ पे क्या बनेगा? राशि बैनी, राशि बैनी, और यहाँ पे ईना, राशि राशि बतुन, यहाँ पे राशि बानी, और राशि बातुन, राशि बातुन, और राशि बा तन, राशि बा और राशि तीन। हाँ, तीन लगाना है यहाँ, जरूर तीन लगाना है। और फिर यहाँ राशि तीन। हाँ, और यहाँ पे तैनी, यहाँ पे कसरा है यार, देखते हैं। राशि तैनी और राशि तानी, कहाँ लिखा है तानी सिस्टर? राशि बात ही नहीं, सॉरी सॉरी, कुछ भी ठीक है ना, ध्यान रखिए, ध्यान से बोलिए सिस्टर। कुरान सीखना है अपने को, अपना इंटेंशन सही रखेंगे। ये मैं आपको भेज देता हूँ, और फिर आप लोगों का काम है इसको बनाना। क्या क्या कौन कौन से वर्ड बनाएंगे आप बना लीजिए, सादिक बना लीजिए। जो मैं लिख रहा हूँ ना, वही वर्ड बनाने हैं, अपने मर्जी से मत डाल दीजिएगा। क्यों ऐसा? पूछिए क्यों ऐसा? क्योंकि हर किसी का साउंड प्लूरल होता नहीं है। ज्यादातर कौन से प्लूरल होते हैं? ब्रोकन प्लूरल होते हैं, राइट, है ना। इसीलिए हम भी बहुत सारी उसको ला नहीं रहे, क्योंकि उनके ब्रोकन प्लूरल हो जाएंगे, है ना। मुशरी कुन को कीजिए, सादिक कुन को कीजिए, काजिबुन को कीजिए, पता नहीं। हाँ, ठीक है ना। दूसरी शीट भी भेज दीजिएगा सर। कौन सी वाली? ये वाली? हाँ, वो दूसरी, हाँ वो भी भेज, हाँ वो भी भेज देंगे। तो यहाँ पे कितने डब्बे हैं? 1 2 3, तो ये 1 2 3 आपके लिए हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसके अलावा भी एक शीट भेजेंगे जिसमें कहाँ कहाँ बीच बीच में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो उसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्लास तो हो गई पूरी। अभी अपने पास बचे हैं 10 मिनट, 5 मिनट बचे हैं। वाई टू वेस्ट द टाइम? थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। चाहे हम पूरी दुनिया का ग्रामर, पूरी दुनिया के
आप समझ लीजिए ना पूरे वो समझ ले पैटर्न्स, लेकिन अगर हमको लफ्जों के मतलब ही नहीं मालूम होंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा। इसीलिए लफ्जों के मतलब याद रखने हैं अपने को, ठीक है ना। उसके लिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आप लोगों को करनी पड़ेगी ये प्रैक्टिस, क्योंकि कुरान के अंदर है ना, कोई एक रिसर्च है, मेरे को उनका नाम हमेशा भूल जाता हूँ, वो बोलते हैं सिर्फ 1700 कुछ लफ्जों से बना हुआ है कुरान। यानी ये क्या ऐसा आ रहा है, 1700 लफ्ज कुछ याद हो गए ना आपको, स्पेशली वर्ब्स, तो क्या हो जाएगा, आपको कुरान की मीनिंग समझ में, क्या आ गया भाई, कुरान की मीनिंग समझ में आने लगेगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशंस के ऊपर ध्यान देते हैं आज। प्रीपोजिशन बी का क्या मतलब होता है? बी का साथ सात 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 ये जो साथ प्रीपोजिशंस है ना, ये इतना इस्तेमाल होते हैं ना, अगर हम ये देखें ना, एक और रिसर्च है, वो लोग उन्होंने देखा कि है ना, नसब में, जर में या रफा में, नसब में या जर में कहाँ नाउन ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उन्होंने कैलकुलेट करके देखा कि ज्यादा नाउन जर में इस्तेमाल होता है, और जर में जाने की दो ही रीजन है, उसमें से ज्यादा रीजन वो हरफ जर है। इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बी का मतलब होता है विद, और कसम भी होता है ना, कसम भी मतलब, हाँ जी हाँ हाँ, वला तलबिसुल हक बिल बातिली, बातिल के साथ हक को गड़बड़ मत कर दो। हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं तालमून, है ना, हम देख के आए हैं, इसके लिए अब आप बता सकते हैं तालमून कौन से किस्म का वर्ब है? ये प्लूरल है सर, हाँ प्लूरल है कि हाँ, प्लूरल है। और बाकी लोग? जी जी सर सर। यू आर, जी सर। अरे मैं बोलती कि ये वाली, हाँ ये मेरी पेंसिल है। विद हाँ, फ्यूचर बाकी लोग क्या टेंस लग, हाँ प्रेजेंट फ्यूचर प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है। क्यों, कैसे पता चल गया? क्योंकि आपने ताला सवाल पूछना है। देखिए ये ताल प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की ताला निशानी, हाँ, फिर हेड ऑफ फा द कलीमा, फिर आयन कलीमा, फिर लाम कलीमा, फिर फाइल, फिर मूड, इंडिकेटिव मूड, बिल्कुल सही है। है ना। और इसका वो मेन कलीमे कौन से हैं? आयन, लाम लाम और और मीम। थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बाय इल्म विद, से बना पूरा है हाँ अच्छा, मीन्स मिन, से फ्रॉम सी फ्रॉम हाँ से, फ्रॉम, हाँ हाँ, फतलक्का तो आदम को मिल गए, फतलक्का आदम, आदम को मिल गए, तलक्का एक फेल है, फतलक्का आदम, आदम को मिल गए, आदम को दे दिए गए, मिल गए, क्या मिल गए? रब से अपने कलीमा, रब की तरफ से हाँ अपनी रब की तरफ से क्या मिल गए? कलीमा, कलिमात मिल गए। कलीमात, एक मिनट रुक जाइए ये ना, यहाँ पे मिले, सुनिए ना, कलीमात, एक मेरी बात सुनिए पहले, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और क्या मिल गए? नाउन सुनिए कलिमातिन। ना, मेरी बात सुनिए ना, पहले मेरा जवाब दीजिए ना। आदम को उसकी इसको छोड़ दीजिए, ये तो मुताल्लिकुल फेल हो जाएगा मेरे रब्बी, और फिर ये मुदाफ मुदाफ इलैह, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। फतलक्का आदमु कलिमातिन, ऑब्जेक्ट, एक मिनट, जी सर। ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट और कौन सी हालत में होना चाहिए? नसब लेकिन तो मिन ये की नसब वजह में से, है या नहीं है? मिन है की सर, वजह नसब से, में है। ये नसब में ही है, पूछिए क्यों, बताइए क्यों। मिन की वजह से आतिन, कलीमा आतिन आतिन। हाँ ये ऐसा बोलिए, ये फीमेल प्लूरल है, फीमेल प्लूरल है। फीमेल प्लूरल है। फीमेल बात समझ प्लूरल में इन आए, नसब। ये फीमेल प्लूरल है, ये नसब में ही है, ओके बिल्कुल सही। याद आ गया? जी बिल्कुल आ सर। जी गया। जी ये है नसब में ही है, कलिमातिन, आदम को मिल गए उसके रब के पास से, कल में, मिर रब्बी ही, ये मुदाफ मुदाफ, ये जार मजरूर, और ये मुदाफ मुदाफ इलैही, उसके रब के पास से, आदम को मिल गए उसके रब के पास से कुछ कलमे, है ना, याद, मेरी बात पहुंची ना? जी सर ये फीमेल प्लूरल है, ये फीमेल प्लूरल है, फ्रॉम, ये इसके लिए जरूरी है देखना। जैसे अगर आप लोग सैटरडे की क्लास में आएंगे ना, तो आपको पता चलेगा, ये नहीं देखेंगे ना, तो आप खुद से ट्रांसलेट नहीं करेंगे, आप
ट्रांसलेशन पढ़ तो सकते हैं, किसी और की सेकंड हैंड नॉलेज पढ़ तो सकते हैं, लेकिन खुद ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे अगर ये वाली चीजें याद नहीं रखेंगे तो। ली, के लिए, लीला फी कुरैश, लिए, फॉर, हाँ ली पर इलाफी कुरैश, हाँ जी, हाँ ली, ली का फॉर, मतलब पर और। फॉर, मैं बोलता हूँ तेरे लिए, तो क्या बोलना पड़ेगा? तेरे लिए के लिए का आता है, लका क्या करना पड़ेगा? लका लका लका। अब मेरे को बोलना है मेरे लिए, तो फिर क्या बोलना पड़ेगा? ली ली। हाँ, ये छोटी सी बात याद रखना, ये है ला, ये है ली, लेकिन है ना ये जब अटैच प्रोनाउन के साथ अटैच हो जाए तो क्या बन जाता है? लका। ला बन जाता है ना, ला बन जाता है। हाँ, लकल हमद व लकल शुक्र। हाँ, ली ई लाफी कुरैश, है ना। बचपन से हमको मार मार के क्या सिखाया? ली लाफी, ली लाफी, ली लाफी कुरैश, पढ़ ली लाफी कुरैश। लेकिन उनको सिखाना क्या चाहिए था? ली ई लाफी कुरैश, ताकि हमको थोड़ा मालूम पड़ जाता। आप जब सिखाओगे ना तो सिखाओ बच्चों को कि भाई ये अलग अलग चीजें हैं, ली अलग है और ई लाफ अलग है। ये ताकीद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं, हाँ, वो अभी तो नहीं, यहाँ पे तो नहीं है सर, यहाँ पे ताकीद के लिए नहीं है, मगर वो ताकीद वाला लाम एक आता है, लाम के तकरीबन 10 काम है। जीता नहीं, 10 नहीं है, तकरीबन 6-7 काम है। ये कसम है अल्लाह की, जी हाँ, ये कसम है, हाँ ये कसम है और ये अल्लाह की कसम। कालू, अल्लाह हमने सीखा नहीं है, हमने सीखा नहीं है, अभी तक नहीं सीखा, लेकिन हमको मालूम है। जैसे मैं बोलूं कातालू, अरे टाइम हो गया, आप लोग बोल भी नहीं रहे। ओहो हो, चलो ठीक है, इसको खत्म करेंगे, लेकिन कातालू, कातालू पास्ट टेंस है। कितने लोगों ने कत्ल किया वो ये वाव बता रहे हैं, राइट, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, राइट। जी सर जी। हाँ, तो कितने लोगों ने कत्ल किया है? बहुत सारे मर्दों ने, राइट, बहुत सारे सारे लोगों ने। हाँ, तो और आप क्या बोलेंगे? एक किल्ड दे किल्ड, है ना। और काला का मतलब शुरू से सबको मालूम है, काला का मतलब क्या है? उसने कहा, ही सेड। ही सेड हाँ, तो फिर कालू का क्या मतलब है? दे उन्होंने सेड दे सेट, दे उन्होंने कहा। वाह, बात समझ में आ गई है। वाव क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट के है। निशान। कालू, फाइल उन्होंने कहा, तल्लाही, अल्लाह की कसम। ठीक है ना, ये कसम के लिए आता है, इसको खत्म करते हैं। अच्छा, वाव किसके लिए आता है? ये हरफे जरी है, हरफे जर में से एक सब ग्रुप है जिसको हरफे कसम भी बोल देते हैं। अगर कोई बोले ये हरफे कसम है, तो आप बोलिए हाँ हरफे कसम ही है, मगर वो हरफे जरी होते हैं। बाय ओथ, और, नहीं, यहाँ पे ये कसम, ये हरफे जर है ना सिस्टर, हम हरफे जर वाला खेल रहे हैं ना गेम, अच्छा, है ना। तो इसको ऐसा, इसका जवाब नहीं पूछ रहे कि इसका और क्या मतलब होता है, कसम के लिए इनमें से इस्तेमाल। जवाब देना है, इन 4 ऑप्शंस में से जवाब देना है। ये कसम है, हरफे जर में, है ना, हरफे जर में। हत्ता, अंटिल, जब तक, यहाँ तक, यहाँ अंटिल, तक, जब यहाँ तक। तक, हाँ, जब का, का है जैसा कि, लाइक आप, जैसे तेरा, कि। लेकिन अभी तो हमने बोला था लका, तो ये तेरा, का और ये का में कैसे फर्क करेंगे? उनमें पहले आता है ना सर, हाँ, कजालिका, ये कजालिका चिपका जैसे हुआ बोलते हैं। होगा, हमेशा चिपका हुआ होगा, और ये पहले आएगा। क्यों? क्योंकि ये हरफे जर है, इसकी किस्मत में इसका ये गवर्नर होता है, ये पहले आएगा और इसके बाद कोई नाउन आएगा। ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, ठीक है ना। हाँ, का हुब्बिल्लाह, अभी एग्जांपल में देख, आला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अपॉन, मुहम्मदिन, अपॉन, अला मुहम्मदिन, अपॉन मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अन, ते, पर पे, अबाउट, फ्रॉम, फॉर, ऑन, फॉर, अबाउट, बाउंड बहुत भी हो सारे सकता मीनिंग, बहुत सारे मतलब होते हैं। के वाला आंसर आसान है। फी यस, कुलूबिहिम इन, मरद, है। इन में हाँ, फी कुलूबिहिम मरद, उनके दिलों में है मर्ज, मर्ज, दिलों में मर्ज, फज़ादहुमुल्लाहु मर्ज़ा, तो अल्लाह ताला उनके मर्ज को और बढ़ा देता है, और उनके लिए क्या है? अज़ाबुन अलीम। क्या मैं बता रहा था? फी इन। अच्छा जी, आगे इला, टुवर्ड्स, वर्ड्स, टू टुवर्ड्स, हाँ, मिनल महदी इलल महद, हाँ, इला, हाँ, 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 और हाँ, सुम्मा इलैही, इलैही मतलब उसकी तरफ टू हिम इला उसके यानी टू, तरफ, उसके टू हाँ, हिम तरफ, उसकी तरफ, उसकी तरफ, हाँ, उसकी तरफ।
और ये क्या चीज है, काम खुद हो गया, बस 2 मिनट रुक जाइए, ये क्या है, ये वर्ब है, आपको किस, इसको छोड़ प्रेजेंट दीजिए, फ्यूचर छोड़ फेल दीजिए, मुजारिया छोड़ दीजिए अब, क्योंकि ये छोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना, हाँ 2 वर्ड्स, टाइम भी हो गया पूरा, ठीक है ना। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी हम जब मंडे को कल साहब मिलेंगे ना, तो ब्रोकन प्लूरल सीखेंगे। कौन से प्लूरल सीखेंगे इंशाअल्लाह यार? अब जमा मुकस्सर जमा मुजक्कर सीखेंगे, मुकस्सर सीखेंगे, ठीक है ना, मुकस्सर हाँ सीखेंगे, ब्रोकन प्लूरल सीखेंगे। याद रखिए, प्लूरल जो है ना, साउंड प्लूरल कम इस्तेमाल होते हैं, ब्रोकन प्लूरल ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। उनको नजर से देखना पड़ेगा, वो कैसे याद रहेंगे, क्यों रहेंगे, वो सब चीजें देखेंगे इंशाल्लाह, कल सीखेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ सर जी जी। सर ये जो सैटरडे का जो आपका लेक्चर है सूर्य माउन का, तो सर वो इंग्लिश में होगा आपका? नहीं, जिस लैंग्वेज में जैसे हम बात कर रहे हैं ना, वैसे ही लेंगे ऐसे ही सर। होगा ना जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, इसी हिसाब से? जी वैसे ही कर, जी ठीक है ना ठीक है इंशाल्लाह। सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।